संयंत्र है। और तापीय विद्युत संयंत्र में आपने कहा था कि सर आप कोई उष्मा ले लें, कोई भी पदार्थ ले लें, जीवाश्म ईंधन ले लें, उसको गर्म करें। अच्छा, गर्म करने के बाद वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा और टरबाइन जो लगा होगा नाचने लगता है, तो उससे हमको विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। कल हमने इसको जिक्र किए थे। कल हम लोग जल ऊर्जा की भी बात किए थे। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र का मतलब होता है कि जल के द्वारा हम लोग विद्युत का उत्पादन करेंगे। इसके लिए आपने क्या किया था कि जलाशय लिया था, उसके बाद उसके चारों एक आपने तालाब माने चारों मजबूत बांध दिया था। उसके बाद से पानी को तेजी से टरबाइन के ऊपर गिरा रहे थे, टरबाइन तेजी से नाचने लग रहा था। फिर ऊपर जो लगाए गए थे यंत्र, वह यंत्र उसमें ऊर्जा को या जो भी ऊर्जा था उसको विद्युत ऊर्जा में कर था। आओ चलो, आज की जो बात आपकी होगी इसका नाम होगा, पहले तो देखो इसमें आया कुछ बातें और भी बता दें। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। जैसे आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, एक होता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। आज का ये मुख्य रूप से दो टॉपिक आपके पास कवर करेंगे हम लोग। पहले जब सबसे पहले बच्चे लोग मैथ का जो बच्चे हैं जो नहीं उतार पाए, बाद में उतार लेना, जब छुट्टी होगी तो बैठ के आप उतार के तब चाहिए। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और एक होता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। समझो पहले सब लोग, अब वहाँ मत लिखो इसको, यदि छूट जाएगा तो वो भी नहीं काम का, ये भी नहीं काम का। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहेगा तब क्या कहेंगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत। देखो नवीकरणीय का मतलब होता है नया, नवीकरणीय का मतलब क्या होता है नया। तो समझो सब लोग आज इसको याद कर लो, सब लोग याद कर लो, कोई ये नहीं कहेगा कि आज मुझे याद नहीं हुआ। ठीक है, आप कहेंगे ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो इसका प्रयोग करने के बाद दोबारा हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा हम इसको फिर उत्पन्न कर सकते हैं, दोबारा हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाला टाइम में समाप्त तो होगा, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त होगा। समाप्त इतना जल्दी नहीं। ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊर्जा के वह स्रोत जिसका बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका बार बार हम लोग उत्पादन भी कर सकते हैं, और आने वाला टाइम में ये समाप्त नहीं हो पाएगा, समाप्त नहीं हो पाता। उसे कहते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। जैसे मान लीजिएगा कि आप सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो होती है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, समाप्त होगा तो संसार भी समाप्त हो जाएगा। सूरज समाप्त तो होगा, एकदम निश्चित है कि होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, लेकिन जब समाप्त होगा तो दुनिया भी समाप्त हो जाएगी। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है आपका। वायु से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, वायु से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का नवीकरण। सुनो आप, तुम लोग सुनो, खाली समझो ना, किताब छोड़ दो। देयर आर नो इम्पोर्टेंट फॉर किताब। किताब आपके पास हमेशा रहता है, रात भर पढ़ते रहेगा, लेकिन मैं रात भर आपके पास नहीं रहूँगा, सिर्फ 1 घंटा रहता हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में, तो ऊर्जा के ऐसा स्रोत जिसको आप ऊर्जा के नवीकरणीय की जो बात है नए तरीके से होगा, एक बार आप उसका प्रयोग करेंगे पुनः उसका उत्पादन आप कर सकते हैं। सूरज से प्राप्त होने वाला ऊर्जा कभी समाप्त होगा ना, जब समाप्त होगा संसार भी समाप्त हो जाएगा। प्रिंस बाबू, या पवन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, हाँ जल वायु ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो वायु भी समाप्त नहीं होता। वायु से क्या होता है, पवन चक्की को नचाया जाता है, फिर आपको ऊर्जा मिलता है। जल ऊर्जा की बात करिए, जल से भी ऊर्जा मिलता है ना, जल से टरबाइन चलता है तो ऊर्जा मिलता है। ये भी आपका होता है। बायोगैस का नाम अभी आप लोग पढ़ेंगे। गोबर से जो गाय के गोबर वगैरह होता है उससे भी आपको ऊर्जा मिलता है, वो भी नहीं समाप्त हो सकता। कब समाप्त होंगे, जब पूरा गाय समाप्त हो जाएंगे। जब पूरा गाय समाप्त हो जाएंगे तो इंसान भी समाप्त होगा, जब गाय समाप्त तो इंसान भी समाप्त हो जाएगा आने वाला टाइम। तो चलिए तो लिखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, समझे ना, नवीकरणीय स्रोत में आप इसका एक बार प्रयोग करें, प्रयोग करने के बाद दोबारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस भविष्य में समाप्त तो होगा, लेकिन एक कुछ बहुत दिनों के बाद समाप्त होगा। तो लिखेंगे जब गाय पूरा मर जाएंगी, पूरा जब गाय मर जाएंगे तो और जानवर भी मरना शुरू हो। तुम ही तो एक जानवर हो ना, बस गाय की एक चीज है कि अपना मशीन उघाड़े रखती है, हम लोग ढक कर रखते हैं, एक अंतर है। उसके 4 पैर, तुम्हारे 4, उसका मतलब उघाड़। देखो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं हो सकते हैं। भविष्य मत लिखना, ऐसा नहीं समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जिसका
प्रयोग, जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, तथा इससे पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, तथा इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं भाई आप? सूर्य लिख सकते हैं ना, कभी समाप्त नहीं होगा। सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ना हमारे का नाम। सूर्य लिख सकते हैं, वायु लिख सकते हैं, तुम्हारा नाम रहेगा। जल लिख सकते हैं, बायोगैस लिख सकते हैं, नाम तो तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका नाम है, सबका अपना पहचान है। तुम्हारा रेखा नाम तो बहुत लोकप्रिय है। सुबह से 100 बार से ऊपर लिया। हाँ, रेखा के नाम खाली रेखा के अभी रेखा को 2 भाग में बांट रहे थे, अर्धक कर रहे थे, मिला रहे थे। समझा था? यम का मतलब होता है मेल, यम का मतलब होता है मेल। मेल माने पुरुष। क्या लिखा है? आदमी के दोनों आ जाएंगे, स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे। हमारे नाम के ना लिखे सब लिखे सर जी, जल के बाद क्या लिखा है? जल के बाद बायोगैस। अरे गाय के गोबर से तुमको मालूम है, अगर तुम्हारे घर रोटी पकता है गाय के गोबर से टाइम लगता है 11 घंटा, और तारा अगर जल गोबर वैसे चिपरी पात के अगर खाना बने तो 10 मिनट में तारा के एकदम रोटी पकेगा। जाना इतना थोड़ा पाक चलिए, अब आइए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। आप सब एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पहले का ना। हाँ तो तुम भी करो, आप बता नहीं करेंगे आप। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत याद होगा कि नहीं? सजा कभी समाप्त नहीं हो सकता। सूरज कभी समाप्त होगा ना, जल कभी समाप्त होगा ना, वायु कभी समाप्त होगा ना, तो उससे जो ऊर्जा मिलेगा वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नया स्रोत है, समाप्त नहीं हो सकता। दूसरों को भी समाप्त ना हो जाए। अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं बायोगैस। बायोगैस, गाय के गोबर से जो गैस प्राप्त होता है बायोगैस, आदमी के गोबर से जो गैस प्राप्त होता है बायोगैस। क्या हुआ? आई पढ़ो यार, मैथ बाद में लिखना। चलो, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत के पास आए, सब लोग लिख लिए? सबका याद हुआ कि नहीं? सलमान बाबू याद हो गया ना? ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब इसका उल्टा काम करना है सब। तुम लोग याद हुआ बाबू? अरे तो बता देगी सब। अब आते हैं बात ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के पास। तो क्या कहोगे? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तुम सब लोग लिखे होगे, तुम लोग लिखे हो ना? ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो भविष्य में क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे, उसे ऊर्जा के। बाबू सब लोग याद करो, क्या होता है अनवीकरणीय स्रोत में जो समाप्त हो जाएंगे? डीजल का नाम सुने होंगे, समाप्त हो जाएंगे। मिट्टी के तेल के नाम सुने होंगे, पेट्रोल का भी नाम सुने होंगे आप लोग। तो किरोवई नो, उसी को कहा जाता है मिट्टी के तेल। चलिए तो लिखते हैं हम लोग, लिखो ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तथा जिसकी मात्रा सीमित है। जिसकी मात्रा क्या है? सीमित है। जिसकी मात्रा सीमित है, तथा छोड़ सीमित है, तो इसे ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। सब लोग याद करो, सब लोग खूब पढ़ो, थोड़ा भी नहीं थकान करना है, ठीक है?
कल आप सभी लोग टाइम से आने का प्रयास करते रहेंगे। चला डीजल डीजल आ जाओ, डीजल समाप्त होगा, डीजल समाप्त होगा भविष्य में, पेट्रोल भी समाप्त होगा, इसकी मात्रा सीमित है। मिट्टी का तेल भी समाप्त होगा, इसकी भी मात्रा सीमित है। ठीक है, कोयला भी समाप्त होगा, कोयला भी समाप्त होगा, इसकी भी मात्रा सीमित है। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय का मतलब जो नया नहीं है, पुराना है जो समाप्त हो जाएगा। नवीकरणीय का मतलब जो नया है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। एलपीजी खत्म नहीं होता ना हो जौन एलपीजी है ना, अगर गैस से बनता होगा, कौन हाइड्रोजन गैस मिलाकर ब्यूटेन है, वो नहीं समाप्त होगा, एलपीजी नहीं समाप्त होगा। वो ब्यूटेन से बनता है ना, ब्यूटेन प्रकृति में पाया जाता है। ब्यूटेन इसका प्रमुख है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है और पेंटेन होता है, सब मिलाकर के उसको बनाया जाता है, जहाँ ब्यूटेन प्रमुख होता है। मेथेन इसमें मार्स गैस के रूप में यूज किया जाता है, जो मार का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब लोग को याद हुआ का ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत बता दोगे सब लोग? जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, हाँ बोलिए। उसमें अंगूठा को हम लोग पहले नहीं बोल सकते हैं कि बल को बताता है बराबर भी आई है। हाँ नहीं उससे बोल क्या सकते हैं। कई बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं। वो बोल रहे हैं ना सर कि पहले धारा को बताओ, तब उससे कोनो मतलब नहीं है। उसके बाद बल को बताओ। अरे यार जब हाथ है तो पहले इसको बताओ, इसको बतिया तो वही बताओगे ना। सर वैसे ही बताए, तब कह देना कि बल के दिशा को बताएगा उसके आपको। कहना कि सर हम लोग याद कर लिए हैं, आप पूछिए बताने की तैयारी इतना पढ़ाया गया है। सर वैसे ही बताते वो नहीं बोल रहे थे सर, चलिए आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अच्छा तनी एक नोट पॉइंट में लिख लो, वही बोले थे। लिखो ऊर्जा के। तुम लोग जो भी प्रश्न सर पूछे एकदम दबा के आंसर दो, तन को पीछे मत हटो, इतना पढ़ाया गया। बोलते रहो। चलो ऊर्जा के एक नोट पॉइंट में लिखना। हाँ, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को परंपरागत स्रोत भी कहता है, याद कर लेना, स्रोत भी कहता है। आगे लिखना, तथा ऊर्जा के अनवीकरणीय, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत को गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। सब लोग याद करो, सब लोग याद कर लो आज, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे तो उसका एक और नाम होता है, नवीकरणीय स्रोत को परंपरागत स्रोत कहते हैं और अनवीकरणीय स्रोत को गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है। सब लोग याद करो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबको याद होगा कि नहीं हुआ, बोलो। तो नवीकरणीय स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, मिटा दे सब लोग, लिख ले इस बात को। चलिए अब एक हेडिंग नया बनाइए सब लोग, बायोगैस। सब लोग नया हेडिंग बनाएंगे, बायोगैस। बायोगैस 10 वाले बच्चे कभी नहीं थकते हैं, खूब लिखते हैं बायोगैस के बारे में। इसी को हम लोग कहते हैं बायोमास। बायोमास सोच के बताओ ये होता क्या है। पहले इसका नियम जानो, इसका ट्रिक जानो। बायो का मतलब होता है जीवधारी। बायो का मतलब क्या होता है? जीव, यानी जीव होता है, यानी जीवधारी, जीवधारी। और गैस का मतलब होता है गैस। चलिए, जीवधारियों से प्राप्त गैस का प्रयोग जब हम लोग अनेक प्रकार के कार्यों में करते हैं तो उसी को कहते हैं बायोगैस। एक बार सुनो, बायो की बात होगी
तो बायो का मतलब होता है जीवधारी। जब भी बात होगी बायो की तो बायो का मतलब होता है जीवधारी, और जब बात होगी गैस का तो गैस का मतलब होता है गैस। तो जब जंतुओं से या जीवों से जो गैस प्राप्त होता है उसका प्रयोग हम लोग ईंधन प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उसे बायोगैस हम लोग कहते हैं। जरा सोचो इसका निर्माण क्या होता है। लकड़ी आप लोग जलाते हैं खाना बनाने के लिए, तसली को गर्म करने के लिए, फिर पानी डबका कर फिर नहाने के लिए। तो जो लकड़ी आप लगाते हैं वो बायोगैस है। जो लकड़ी लगाते हैं वो क्या है? बायोगैस है। गोईठा लगाते हैं वो भी बायोगैस है। ऊख के छिलका लगाते हैं वो भी बायोगैस आपका है। जितना लकड़ी जितना लड़की उड़की के सब लगाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बायोगैस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? बायोगैस। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे सब लोग बायोगैस। समझो ना बायोगैस क्या होता है? जो आप यूज करते हैं, लकड़ी का हुआ चाहे जो भी आप यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। तो लिखेंगे सब लोग लिखेंगे। लिखो, जीवधारियों से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ तथा मलमूत्र का प्रयोग करके, मलमूत्र जानते हो ना? अगल मूत्र मलमूत्र का, हाँ तो बता दिया। प्रयोग करके जब ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, जब ऊर्जा प्राप्त किया जाता है तो उसे बायोगैस कहते हैं। गाय के गोबर से ज़्यादा यूज किया जाता है। गोईठा लगाते हो तुम लोग, उसमें लिट्टी बहुत खाते हो कि तुम लोग? मज़ा आता है ना, लिट्टी हो इधर चोखा हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसी को बायोगैस कहते हैं। मलमूत्र ले लो गाय का, भैंसा का, बकरा बकरी का, उसमें डाल दो, उसके बाद से जो गैस निकलता है उसी का बायोगैस। सबको याद होना चाहिए। बायो का मतलब होता है जीवधारी से प्राप्त होने वाला जो गैस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। कभी भूलना नहीं है आपको, कभी नहीं भूलेंगे बायोगैस के बारे में। बोलिए, सब लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? उर्वरक बनता है, खादर बनता है, बहुत चीज बनते हैं। चलिए आप तो एक चीज लिख लीजिएगा कि बायोगैस का संगठन सब लोग याद करेंगे। अच्छा सुनो, अभी आपको मैं सिखाऊंगा कैसे बनाया जाता है इसको। आपका ससुर का अगर फैक्ट्री होगा तो ठीक है, ससुर का अगर बायोगैस का फैक्ट्री होगा सही होगा, क्योंकि उनके पास बहुत गाय होंगी ना। आप जाएंगे तो कहेंगे चलो मेरे पतोह आएगी तो उसको दूध पीने के लिए दिक्कत नहीं होगा, जितना पिएगा उतना पियाएगी भी। तो बायोगैस का संगठन देखिए कि आखिर बायोगैस किससे मिलकर बना होता है। संगठन का मतलब क्या होता है? किससे मिल कर ये बना होता है। सबसे अधिक बताओ बायोगैस में क्या पाया जाता है? सब लोग बताओ बायोगैस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? चलिए तो कहेंगे सर सबसे अधिक पाया जाता है मेथेन। क्या पाया जाता है? जिसका सूत्र होता है CH4, लगभग 50 से लेकर 60%, लगभग 50 से लेकर 60%। सब मुझवानी याद करो, सब मुझवानी याद करो, जैसे मुझे याद है वैसे आप पूरा ज्ञान ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। तो बायोगैस का में सबसे अधिक कोई पाया जाता है मेथेन। मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये सड़े गले स्थानों पर बनता है। सड़े गले स्थानों पर क्या होता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। याद करना, मार्स का मतलब होता है सड़े गले स्थानों पर। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और इसमें कितना मात्रा होती है? 50 से 60%। यानी इसका मतलब अगर 100 किलो बायोगैस का उत्पादन करते हैं तो लगभग 50 से 60 किलो केवल उसमें कौन रहेगा? मेथेन रहेगा। चलिए दूसरा जो बात होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सब बच्चे लोग होम साइंस वाले सब बच्चे काफी कंप्लीट कर लिए हैं ऑलरेडी कंप्लीट। हाँ, लगभग 20 से 30% होता है बाबू, लगभग 20 से 30%। उसके बाद से नाइट्रोजन होता है, बहुत कम होता है, 5 से लगभग 7% कर सकते हैं। फिर आपके हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है लगभग 2 से 3% कर सकते हैं। अन्य गैसें भी होती है लगभग 2%, अन्य गैसें भी होती है लगभग 2%। चलो याद करो भाई, तुम लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तो सब उसको पढ़ाना है।
11 में बायोलॉजी में 15 वाले से पढ़ाना है आपसे। 22 को पाठवा 11 का बायोलॉजी में, समझ रहे हो। चलो पढ़ना तुम लोग को मेहनत से पढ़ना, डॉक्टर बन के आना है, ठीक है, नाम रोशन करना है, समझी कि नहीं समझी। बायोगैस में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? मेथेन। कितना? 50 से 60%। दूसरा नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पर नाइट्रोजन, तब हाइड्रोजन, अन्य गैसें पाई जाती है। लकड़ी जो आप जलाते हैं लकड़ी, वो मेथेन है CH4। गोईठा जो जलाते हैं मेथेन है CH4। पतई जलाते हैं, ऊख का पतई जलाइए कार्बन है, वो भी मेथेन है CH4। समझे, पेड़ का पतई जलाइए, जो भी जलाइए, ठीक है, अब बाल जलाइए, तभी कहा है वो मेथेन है आपका। आपके पास भी बाल है। ये तो मेरा छोटा है ना आप लोग का, आपको आपके बाल में 5 किलो गोश्त बन जाएगा जरा देर। अभी ये तसल्ली ना करो। चलिए हो गया सबका, सब लोग लिख लिए। बायोगैस जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसके तरीके से क्या क्या मिल करके बना होता है, किससे? मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैस होती है। जल्दी से लिखो सब लोग, जल्दी से। याद है कि नहीं साइंस आप लोग को? याद है? सब लोग याद कर लेना मुझे। होम साइंस वाले जितने बच्चे हैं, होम साइंस वाले बच्चे कभी नहीं रुकते हैं, मैथ से भी आगे रहते हैं। सब जोड़ा जाएगा तो 102%। कोई बात नहीं भाई, परसेंटेज है ना, कोई कम हो सकता है तो इसमें से बढ़ जाएगा, मतलब आप बना ले, पढ़ा जो पढ़ते करें मतलब नहीं है। जैसे तुम एक कर क्या ये बात, बढ़ा दे रही है 100%। हाँ तो आगे बढ़ना है। चलिए तो लिखा नहीं होगा। नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे बायोगैस से लाभ। अगला हेडिंग है बायोगैस से लाभ। ठीक, बायोगैस से लाभ। जल्दी जल्दी आप लोग हेडिंग बनाएंगे, आज अच्छा टॉपिक है बायो। ए बात मत करो, दिस इज नॉट इशू बाय स्टूडेंट। 1 घंटा तो पढ़ना है बाबू, 1 घंटा तो पढ़ना है, उसके बाद से दिन भर तो बस वही सब करना है, वही सब करना है आपको। बायोगैस से लाभ, बायोगैस से लाभ। देखो अब तो बायोगैस से लाभ में तो बहुत सारे लाभ होंगे। पहला ये लाभ होता है कि बायोगैस का उत्पादन कहीं भी हो सकता है। मन करता अपना घर का सामने आप इसको खंता खोद के में डाल दीजिए, मन करता आप चूल्हे का तवा डाल दीजिए, तो ऐसा निकालते रहिए, चूल्हे में जाकर डालते रहिए, आपकी इच्छा। तो बायोगैस का पहला लाभ होता है कि इसको हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, बायोगैस से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता लड़की, बायोगैस से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। चलिए रेशम कर, इसको याद हो गया, इसको याद हो गया। तीसरा, बायोगैस सस्ता होता है, बायोगैस। चौथा, बायोगैस माने बायोगैस जो होता है जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उत्पादन करके ही बनाया जाता है। गाय के गोबर को फेंकते उसी में डाल दिया जाता है, तो भाई उसका प्रयोग भी हम लोग कर लिए। तो पहला लिखो लाभ में, फर्स्ट लिखो बायोगैस का उत्पादन, बायोगैस का उत्पादन कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी या भाई बस कि कहीं भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। सबको याद हुआ कि नहीं हो बताओ? मन करते यहाँ लगाओ बायोगैस की टंकी, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, ठीक है। दूसरा, बायोगैस सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है कि नहीं होता है? गाय के गोबर उसमें डालिए, बनाइए। अब हानि में लिखा है सस्ता नहीं होता है, बोले में लिखा लाभ में सस्ता होता है। मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे, वही बात है इसमें। बायोगैस सस्ता होता है। तीसरा लिखना, बायोगैस पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है। करता है कि नहीं करता बताओ? नहीं करता। लाभ में ये लिख देना। चौथा, बायोगैस अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा ही बनाया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा बनाया जाता है। चलिए ये 3 और 4 आपके लाभ रहे। कोई भी आपसे पूछे तो तुरंत आप बताएंगे, पेपर में तो जरूर पूछेगा, तो पेपर के लिए हम तैयारी करते रहेंगे। अपशिष्ट पदार्थ
तो उंगा फेंकते हैं तो कितना गंदगी फैली, उंगा आप इकट्ठा कर देते हैं, हो जाता है। चलो बिठाएं इसको और लिखो बायोगैस से हानि। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, सब पर ही लिखते रहना आप लोग, सब पर लिखोगे सही रहेगा, नहीं टेंशन नहीं रहेगा। बायोगैस से लाभ, एक आप ही बनाइए स्कूल में, यहाँ समझ रहे हैं? डबल कॉपी बनाया था तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस से लाभ मिटा रहे हैं सब भाई। तो मुर्गी खन का चिल्ला तो हानि निकला। बायोगैस से हानि में क्या होगा? पहला ही बात होगा कि बायोगैस से धुआं निकलता है। बायोगैस से क्या निकलता है? धुआं। तो लिख लो, लिख लो, प्रदूषण बढ़ाता है। देखो बायोगैस से धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, जल्दी 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 निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। बोलो सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? धुआं निकलेगा तो प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि धुआं में कौन सा गैस होता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रदीप बाबू कोई दिक्कत आपको? बहुत, वही तो लड़का है, कभी हिम्मत नहीं हारता है। हाँ का हमेशा पहले आ जाता है, मछुआ से होकर के उतना दूर से आ जाता है पहले, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा लिखना है बायोगैस। तुम लोग कुछ किसी के बारे में बोल देता, अच्छा ही बताओ, किसी के बारे में कुछ ही बोल देता होगा, अगर दुख लगेगा तब क्या करोगे बताओ? ना कहेगा चाहिए के दिमाग में क्या चला था, क्या सोचा था, सोच समझ कर। चलो बायोगैस लिख लो। बायोगैस का उत्पादन कहीं भी नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं हो सकता है, ऐसा बात है ना? बदलो 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 बदलो। अच्छा शहर में कहाँ लग जाता है? घर बनाओ को समुद्र में तो कहाँ लगेगा? तो आपके प्रश्न भी थोड़े पूछेगा कि हानि लाभ दोनों लिखिए, कहेगा लाभ लिखिए तो लाभ, हानि वगैरह दोनों में दोनों लिख देंगे। हमें प्रमाण भी दे देंगे कि कह देंगे मेरे घर है सर 3 मंजिला है, पतरे है, कहाँ हम लगाएंगे? बायोगैस धुआं निकलता है, से धुआं निकलता है, इस वायु प्रदूषण। तीसरा लिखो, यह महंगा होता है, यह महंगा होता है। अब महंगा इसलिए होगा, इसके लिए आपको टंकी खुदवाना पड़ेगा, टंकी बनवाना पड़ेगा, मिस्त्री लगाना पड़ेगा, ईंट लगाना पड़ेगा, फिर उसमें सीमेंट लाना पड़ेगा, बालू लगाना पड़ेगा, फिर उसका बन जाएगा तो अगरबत्ती जगह पूजा कराना पड़ेगा, तो किराना स्टोर में से अगरबत्ती लाना पड़ेगा, मिठाई लाना पड़ेगा। तो महंगा तो होता है कि नहीं होता है? चौथा लिख लो। इस गैस को एक स्थान से हाँ दूसरे स्थान पर, तुम लोग लिखने से पहले बता देता कितने इंटेलिजेंट हो, कितने मुर्गा बोला है। इस गैस को एक दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, ले जाएंगे तस्लीम बन के ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो ये आपका होता है बायोगैस की हानि। चलिए तो क्या पड़ेगा? नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, बायोगैस, बायोगैस से लाभ, बायोगैस से हानि। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आप बायोगैस का उत्पादन कैसे करें, ठीक है? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई